हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल डेविड क्लास में स्वागत है। तो आप लोग कैसे आए? होप आप लोग अच्छे हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो टॉप 20 क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं, देखते हैं आप टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो जितने क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएँ, कम से कम लास्ट में नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलते हैं, आप देखते हैं आपकी जीके की तैयारी कैसे चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपकी स्क्रीन पे संविधान सभा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का। ये पहला को चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप में प्रदान किया? आपको बताना है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप में प्रदान किया। आपको राइट आंसर देना है। आपके लिए 5 सेकंड है। अधिक समय चाहते वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूर्त रूप से प्रदान किया गया संविधान सभा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? आपको बताना है कब पारित किया था संविधान सभा को भारतीय जनता द्वारा। संविधान सभा को निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, कब पारित किया गया आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पे बात की जाए तो 1936 में 1936 में जो है 1936 में संविधान सभा के निर्माण की मांग के प्रस्ताव पारित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपको बताना 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी दोस्तों? तो आपको राइट आंसर बताना है इस प्रश्न का। तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किस योजना के तहत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें कमेंट बॉक्स पे। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिप्स योजना के तहत वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 8 क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आपको बताना है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में यह संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने
का आधार क्या था? आपको बताना है भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार क्या था? आपको बताना है क्या आधार था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? आपको बताना है भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है इसको, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 क्वेश्चन है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? आपको बताना है किस अधिवेशन में ये बात को रखी गई थी। तो आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। किस अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपको बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर देने के प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 389 सदस्य होने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 13 क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आपको बताना है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। आपको बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश की जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो उपयुक्त सभी, तो ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि, और फिर उसके बाद मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। ये सारे प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन था। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आपको बताना है इनमें से जो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों में 292 प्रतिनिधि मतलब सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि का निर्वाचन हुआ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 208 सदस्यों ने कांग्रेस के प्रतिनिधि को निर्वाचित किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया 15 क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपको बताना है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। आपको बताना है, इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 299 299 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 16 क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपको बताना है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के देशी रियासतों में 70 प्रतिनिधि थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 17 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए
कितने प्रतिनिधि। यहाँ पे बात की जाए पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों की बात हो रही है, यहाँ पे विभिन्न प्रांतों की बात हो रही, कितने प्रतिनिधि थे आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 229 इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पे विभिन्न प्रांतों की बात करें तो 229 प्रतिनिधि थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत मिशन संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन की रिपीट कर रहा हूँ, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था। तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति यहाँ पे प्रतिनिधि थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रांतों की विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया सदस्यों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम को। अगला प्रश्न जो दिया गया है 20 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आपको बताना है संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपको बताना है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद ने संविधान सभा के हैदराबाद देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में भाग नहीं लिया, बाकी जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर ये सारे भाग लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 22 को, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1996। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया गया है टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। आपको बताना है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया है। तो किस कारण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। जो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें यार दोस्तों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।